मेलबर्न टेस्ट से मुतल्लिक आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टेस्ट में भी पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान की बैटिंग जारी थी और मजमूई तौर पर दूसरी इनिंग में पाकिस्तान सिर्फ 237 रन पर आउट हो गया है। 237 रन पर 10 खिलाड़ी पाकिस्तान के पवेलियन लौट गए और पाकिस्तान को 3 मैचों पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज में शिकस्त हो गई है। ऑस्ट्रेलिया ने 3 में से 2 टेस्ट मैचेस जीतकर ये टेस्ट सीरीज अपने नाम कर ली है और मजमूई तौर पर ऑस्ट्रेलिया ने 2 टेस्ट मैचेस जीत लिए हैं। दूसरे टेस्ट में भी पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है और 237 रन बनाए हैं पाकिस्तान ने अपनी दूसरी इनिंग में। अगर मैच के आगाज की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग में 318 रन बनाए, दूसरी इनिंग में 262 रन बनाए। पाकिस्तान ने पहली इनिंग में 264 रन बनाए और दूसरी इनिंग में पाकिस्तान 237 रन बना सका है और 10 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। और यूं ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट भी अपने नाम कर लिया है और पाकिस्तान को 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 2-0 से शिकस्त हो गई है। और यूं अब ऑस्ट्रेलिया ने 2 इब्तदाई टेस्ट मैचेस जीत लिए हैं। पाकिस्तान को 79 रन से शिकस्त दी है। यह टेस्ट मैच जारी था, आज चौथा रोज था और चौथे रोज में पाकिस्तान की दूसरी इनिंग जारी थी। ताहम पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप बुरी तरह से फ्लॉप हुई है। मजमूई तौर पर बात करें, अब्दुल्ला शफीक ने 4 रन बनाए हैं, इमामुल हक ने 12 रन बनाए हैं, शान मसूद 60 रन, बाबर आजम 41, सऊद शकील 24 रन बना सके, मोहम्मद रिजवान 35, आगा सलमान 50 रन बना सके, आमिर जमाल 0 पर आउट हुए, शाहीन शाफरीदी 0 पर आउट हुए, हसन अली नॉट आउट और मीर हमजा 0 पर आउट हुए हैं। और ये पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप 237 रन पर समेट दी गई है और पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसी पर मजीद बात करते हैं स्पोर्ट्स एंकर हसनैन लियाकत से। हसनैन, पहले टेस्ट के बाद दूसरे टेस्ट में भी पाकिस्तान को शिकस्त हो गई और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज हार गया। ये कोई रवायत आज की नहीं है, ये बड़ी पुरानी रवायत है कि सीरीज तो मारते हैं, लेकिन इस दफा एक बड़ा चांस था पाकिस्तान टीम के पास कि पाकिस्तान टीम ये मैच जीत सकती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि बहुत सारे प्लेयर्स जो कि हमारी कंडीशन में बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया में जाके उनकी तमाम तर जो सलाहियतें हैं वो उस तरह से वो बुरे कार नहीं लाते। और स्पेशली मैं अगर बात करना चाहूँ इमामुल हक की जो सेना कंट्रीज हैं उनमें उनकी एवरेज 20 है। वो क्यों टीम में खेल रहे हैं, क्यों हर टूर वो करते हैं, यह अब एक सवालिया निशान उनकी परफॉर्मेंस पे बनता है। इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक जिनके कैच में कॉस्ट कर रहे हैं, तकरीबन अगर अब्दुल्ला शफीक कैच कर लेते मिच मार्च का तो ये जितने रन से हम हारे हैं तकरीबन 10-12 रन से जो है हम हारते या फिर शायद मैच जीत जाते। उसके अलावा अगर बात की जाए बाबर आजम की, बाबर आजम ने पूरे साल में 41 रन हाईएस्ट बनाए हैं और वो पिछले कुछ तकरीबन 8-9 साल से टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं और हर दूसरे साल उनका यही हिसाब होता है। एक आध साल में 1-2 सेंचुरीज लगा देते, लेकिन उसके बाद वो पूरे साल में कोई निफ सेंचुरी या सेंचुरी नहीं लगाते। ये आपके मेन बैटर का जो कि आपकी बैकबोन समझा जाता है उसका हाल है। उसके बाद अगर देखा जाए तो मोहम्मद रिजवान वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से अनफॉर्चुनेट रहे, अनलकी रहे, क्योंकि मुझे लगता है कि उनका डिसीजन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था।